नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 12601 यानी 1261। आज एक खतरनाक बीमारी की बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर मनुष्य ध्यान से इस चीज़ को सोचे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये रोग होता है। इसको कहते हैं छिपा हुआ खतरनाक रोग। कुछ लोग दिखाई देते हैं, उनके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे घुटने में किसी के दर्द होगा, मेरे दर्द है जैसे तो वो लचक के चलता है, लाठी लेके चलता है, पता लग जाता है कि भाई यार इसको तो दर्द है इसलिए ऐसे चल रहा है, तो उनके लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ रोग बड़े गंभीर होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते, बहुत खतरनाक होते हैं, गंभीर होते हैं और दिखाई नहीं देते। और इन रोगों में एक है खतरनाक रोग डर। ये डर एक ऐसी चीज़ है कि अंदर ही अंदर आदमी को वो झुलसा देती है। मैं अमुक कार्य कर सकूँगा या नहीं, जैसे उसके मन में सबसे पहले ये बात आ जाएगी, मैं इस काम को कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। वो पहले ही डर रहा है, शुरू ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं हिडन इन्फ्लेमेशन, इंग्लिश में हिडन इन्फ्लेमेशन अर्थात छिपा हुआ रोग कहते हैं इसको। और इस हिडन इन्फ्लेमेशन से हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। यानी धीरे 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 करके फिर उस पर एंटीबायोटिक और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस एलिमेंट, फूड की सारी ये चीज़ें भी उसको असर ही नहीं करती। ऐसे ही हो जाता हो, क्योंकि उसके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है, जिसको मैंने कहा हिडन इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो गोली दे देंगे विटामिन की, अल्लाह पल्ला कोई भी चीज़ दे देंगे आपको, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो बताएंगे ही कुछ ना कुछ। और आजकल फिर टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट कराने के बाद फिर वही आगे आगे आप जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कार्य करने से पहले ही डर जाते हैं। और एक बार पहले भी कह रखा कि प्रारभ्यते खलु विघ्न भयन नीचय प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना उत्तम जनाना परित्यजन्ति। एक सुभाषितानी है या नीति श्लोक है ये। इसमें कह रखा है कि डर के मारे कोई भी आदमी काम ही नहीं कर सकता। ये जो है घटिया किस्म का व्यक्ति होता है। कुछ गड़बड़ न हो जाएगी, भैया मैं तो करता ही नहीं हूँ इसको। ये पहला प्रकार का हो गया। दूसरा प्रकार का है कि वो शुरू तो करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है। शुरू तो करता है फिर बीच में छोड़ देता है। तीसरा कौन है, विघ्नों के बार बार आने पर भी वो काम को नहीं छोड़ता, कहता ना मैं तो करके छोड़ूंगा। उदाहरण के लिए पेड़ पर किसी आदमी को चढ़ना है ऊपर को, तो वो जाएगा, डरेगा, थोड़ी देर नीचे को नहीं देखेगा, सीधा आगे देखेगा, हिम्मत करेगा, आगे जाएगा, टच करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हाई जंप वाले, फुटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी या अन्य जो भी खिलाड़ी हैं यही तो करते हैं। और वो विघ्नों के बार बार आने के बाद भी डरेगा नहीं, और इसी को उत्तम जन कहते हैं। यानी पहला वाला वो डर के मारे शुरू नहीं करेगा, दूसरा डर शुरू करेगा, बीच में डर के मारे छोड़ जाएगा मुसीबत आने पर, तीसरा मुसीबतों के बार बार आने के बावजूद भी नहीं छोड़ेगा। ये है उत्तम। तो कामयाबी तभी मिलेगी जब हम डर को जीतें, एक। नंबर 2, हम लक्ष्य निर्धारित करें, हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरा है जी जान से परिश्रम करना पड़ेगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने पड़ेंगे। और असफलता की चिंता मत करो, विनम्रता से आगे बढ़ो। ये विनम्रता भी इसमें जोड़ दिया मैंने। और उसके बाद समय प्रबंधन, सब काम समय पर, रोज का काम रोज, कल पर कुछ छोड़ना नहीं है, समय प्रबंधन। और फिर है आगे, हालात को नहीं बदल सकते हम, तो फिर क्या करें, अरे स्वयं को बदलो। हालात नहीं बदलते, स्वयं को बदलो, तो स्वयं को बदल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और सातवीं बात यहाँ पर है, ठोकर लग कर गिर गए तो उठो और आगे बढ़ो। ठोकर लगने के बाद अगर आदमी नीचे लंबा रह गया तो फिर वो क्या बढ़ेगा। इसीलिए ये हिडन इन्फ्लेमेशन, ये डर को मन से निकालो और आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।